बड़े बड़े वक्फ की प्रॉपर्टीज में बहुत बड़े बड़े लोग काबिज हैं, कब्जा किए हुए हैं। तो उनके कब्जे को जायज बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस तरह का ये काला कानून लाया गया, जो हम लोगों को कतई मंजूर नहीं। जो हमारा काम है हमें करने दिया जाए। आप अगर कहते हैं कि मुसलमानों की भलाई के लिए की जा रही है तो बिल्कुल गलत है। मुसलमानों को बेइज्जत करने के लिए की जा रही है। मुसलमानों के बाप दादा की जमीन को छीनने के लिए ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया। वक्फ अमेंडमेंट बिल जो केंद्र सरकार द्वारा पास किया गया उसकी मजम्मत करते हैं हम लोग, उसको की मुखालफत करते हैं। इस बिल पे हम सरकार पे अपना दबाव बनाने के लिए कि इस वक्फ अमेंडमेंट बिल को वापस लिया जाए। जिस तरह से काला कानून किसानों के खिलाफ बनाया गया था, उस तरह से ये भी कानून है जो कि झूठी बात सरकार के द्वारा बताई जा रही है कि मुसलमानों की भलाई के लिए ये कानून बनाया गया। मुसलमानों को आपकी भलाई करने की कोई जरूरत नहीं और कोई ऐसा इसमें एक्ट नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है जिसमें आप ये कहें कि आप मुसलमानों की भलाई के लिए कर रहे हैं। और दूसरी तरफ आपने देखा कि 2 मेंबर्स जो है वो मुसलमान नहीं होंगे, हिंदू होंगे। अभी कई वक्ताओं ने कहा कि हमारे बहुत सारे देश में मंदिर है, पुरी की मंदिर है, बहुत सारे ऐसे मंदिर की कमेटी है जहाँ पर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो डीसी होता है वो भी एक मेंबर होता है। लेकिन अगर गलती से उस जिला में डीसी मुसलमान होगा तो उनके अपने जो इंटरनल कमेटी के जो संविधान है, उनका अपना जो लॉ है, उसमें यह है कि वो मुस्लिम डीसी या डीएम मेंबर नहीं हो सकता। उसके ऊपर का अधिकारी होगा या उसके नीचे का अधिकारी होगा। तो आप सोच सकते हैं कि जिस देश में आप किसी मंदिर में, किसी मठ में, किसी गुरुद्वारे में किसी मुसलमान को मेंबर बहैसियत मेंबर नहीं रख सकते, तो हमें ये क्यों थोपा जा रहा है। और हमारे वक्फ के बारे में, हमारे मस्जिदों के बारे में, हमारे खानकाहों के बारे में, हमारे मज़ारों के ताल्लुक से आप क्या जानते हो। तो जो हमारा काम है हमें करने दिया जाए। आप अगर कहते हैं कि मुसलमानों की भलाई के लिए की जा रही है तो बिल्कुल गलत है। मुसलमानों को बेइज्जत करने के लिए की जा रही है। मुसलमानों के बाप दादा की जमीन को छीनने के लिए ये वक्फ अमेंडमेंट बिल लाया गया है, जिसकी हम लोग पुरजोर मजम्मत करते हैं। झारखंड में क्या असर होगा इसका? देखिए, झारखंड में हो, पूरे देश में जिस तरह से कानून बना है तो पूरे देश के लिए है। लेकिन हमारे यहाँ जो हमारे राज्य की हुकूमत है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, हमारी जो पार्टी, मैं जिस पार्टी से ताल्लुक रखता हूँ, झारखंड मुक्ति मोर्चा, झारखंड मुक्ति मोर्चा ने अपने महाधिवेशन में या अपने रेजोल्यूशन में इस चीज को पास किया कि हम झारखंड में इसको लागू होने नहीं देंगे, इसको नहीं मानेंगे। बल्कि हमारे कई नेताओं ने बहुत पुरजोर तरीके से कहा महाधिवेशन में, उसके बाद भी, कि झारखंड की 1 इंच जमीन हम मुसलमानों की वक्फ की छीन कर इनके धन्ना सेठों को बांटने नहीं देंगे। असल मकसद यही है कि देश के बड़े बड़े वक्फ की प्रॉपर्टीज में बहुत बड़े बड़े लोग काबिज हैं, कब्जा किए हुए हैं। तो उनके कब्जे को जायज बनाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा इस तरह का ये काला कानून लाया गया, जो हम लोगों को कतई मंजूर नहीं। जहाँ तक सवाल है, इस प्रोग्राम के पहले, ये प्रोग्राम पहले से तय था। उसके बाद जो कश्मीर का वाकया हुआ, पूरे देश के मुसलमानों ने इसकी मजम्मत की, मैं भी मजम्मत करता हूँ। और हमारे जो टूरिस्ट को मारा, धर्म पूछ के मारने का काम किया, बिल्कुल उसकी पूरी तरह से मजम्मत करते हैं। और पाकिस्तान की ये साजिश है, हमारे देश की बाहरी ताकतों की साजिश है। हमारे देश में भी कुछ इस तरह की फिरका परस्त ताकतें हैं जो देश में जिस तरह से हिंदू मुसलमान मिलकर मोहब्बत में आपस में रह रहे हैं, और जिस तरह से आपने देखा कि वक्फ अमेंडमेंट बिल की मुखालफत में न सिर्फ मुसलमान बल्कि हमारे देश के हिंदू भाई, सिख भाई, तमाम लोग साथ आ रहे थे। आप समझ सकते हैं कि देश में जिस तरह से वक्फ अमेंडमेंट बिल के खिलाफ जो पार्लियामेंट में वोटिंग हुआ, उसमें 227 वोट इनके बिल के खिलाफ पड़ा। तो जाहिर सी बात है, आप समझ सकते हैं कि जहाँ 20-22 मुसलमान एमपी हैं तो 200 से ज्यादा हिंदू एमपी ने इनके खिलाफ वोट दिया। तो आज भी इस देश में मैं ये कहूँगा जो तादाद है, अक्सरियत है, मेजॉरिटी है,
मेजोरिटी आज की देश के जो मेजोरिटी जो हिंदू तबका है, सिख तबका है, जो नॉन मुस्लिम तबका है, वो भी सेकुलर है। ये चंद लोग हैं, और जिस तरह से ये कानून के जरिए लोगों इस हमारी जमीनों को छीनने की साजिश हो रही है, मैं इसकी पुरजोर मजम्मत करता हूं, और कश्मीर के वाक़े को भी पूरी तरह से मजम्मत करता हूं। हमारा देश का पूरे देश का मुसलमान रोया है, न सिर्फ कश्मीर का मुसलमान रोया है, देश का मुसलमान। किसी की हत्या हमारे मजहब में नहीं है। जो लोग आए थे, जिन लोगों ने ये गंदा कारनामा किया, उनका कोई धर्म नहीं है, कोई मजहब नहीं है, वो जहन्नुमी है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड जो मुस्लिम कम्युनिटी का एक यूनाइटेड प्लेटफॉर्म है, और इसका काम है प्रोटेक्शन ऑफ शरिया लॉ। जब 8 अगस्त 2024 को बिल आया वक्फ पर, और उसके बाद जेपीसी को भेजा गया, 13 सदस्यीय कमेटी बनाई गई, तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने जेपीसी से मुलाकातें की, डिफरेंट स्टेट्स के सीएम से डेलीगेट्स मिला, मिनिस्टर ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स से भी हम मिले, किरण रिजिजू से, और हम लोगों ने अपना स्टैंड क्लियर किया। जो 44 अमेंडमेंट्स है टोटल इस बिल में, जो अब एक्ट की शक्ल ले चुका है, उस पर सख्त ऐतराज़ है ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड इस एक्ट के खिलाफ माननीय सर्वोच्च न्यायालय में, सुप्रीम कोर्ट में गया है। 80 पिटिशनें दाखिल हुई है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 5 पिटिशन को मुख्य पिटिशन मानकर उस पर इंटरटेन किया है, जिसमें एक मुख्य पक्ष ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है। और हमारा ये स्टैंड क्लियर है कि हम इस एक्ट को में जो अमेंडमेंट्स किए गए हैं उसको हम नहीं मानते, और सरकार इसको रद्द करे, इसको वापस ले। इसी के लिए पूरे देश भर में बड़े पैमाने पर साइलेंट प्रोटेस्ट किया जा रहा है। चाहे वो कल लाइट ऑफ करके किया गया, देखा होगा आप लोगों ने कि मोर देन 99% पूरे ये कामयाब रहा प्रोटेस्ट। आज जमशेदपुर के इस गांधी मैदान में एक बड़ा जनसैलाब है, और इसमें सिर्फ मुस्लिम समुदाय के लोग नहीं, बरादरान वतन भी आए हैं, वो हमारे साथ है इस एक्ट के ख़िलाफ़। और हमारी पूरी कोशिश है कि आखिरी मिनट तक हम इसमें लड़ेंगे। 5 तारीख को सुप्रीम कोर्ट में एक हियरिंग है। ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कुछ डायरेक्शंस भी दिए हैं, जिसके लिए वक्त मांगा है सरकारी वकील ने, केंद्र के जो सरकारी वकील है। हम स्टैंड हमारा मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का क्लियर है कि वक्फ अमेंडमेंट एक्ट हम मानने को तैयार नहीं है, इसलिए कि इससे वक्फ का नुकसान होगा, वक्फ की जायदाद संपत्तियां जो है उसका नुकसान होगा, इसलिए हम इसका विरोध प्रकट कर रहे हैं इस मैदान में। जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान, जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। बायोम सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। बायोम से लगातार दूसरी बार नीट यूजी में 700 मार्क्स पार। 10th पास स्टूडेंट्स के लिए फाउंडेशन कोर्स, 11th पास स्टूडेंट्स के लिए फ्रेशर कोर्स और 12th पास स्टूडेंट्स के लिए टारगेट कोर्स 17 अप्रैल से शुरू हो रहे हैं। कॉल 7360066190 और विजिट बायोम, सर्कुलर रोड नियर वुमेन्स कॉलेज एंड हिनू, रांची। thefollowup.in. Like, share and subscribe. www.thefollowup.in